राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरे एक सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ जो कि मेरे भरोसे पे थी। दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं अपने जीवन की सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये है सन 2003-04 की बात। 2003 में मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आ गई। लेकिन ससुराल जब आई तो देखा कि ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग था। बहुत मुश्किलात थे। वहाँ पे लोग शराब पीते थे। हमको तो इस बात का पता भी नहीं था मेरे को कि शराब भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जब शादी हो गई तो एडजस्ट तो करना ही था। लेकिन पर जब मैंने मम्मी पापा को ये बात बताई तो उन्हें भी बहुत चिंता हुई कि अब क्या होगा। ससुराल वालों ने दहेज की मांग भी की, लेकिन कुछ तो दिया। लेकिन शराब वाला इंसान था, उसने दारू में सब उड़ा बिछा दिया। तब पिताजी ने उनको पैसे देने बंद कर दिया तो मेरे पास ही देने लगे। तब तो वो और भी चिढ़ गए और मेरे से ही शराब पी के मार पिटाई करने लगे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मेरी एक बेटी भी हो गई। ससुराल पक्ष ने शादी का सारा खर्चा भी हम ही से छीन लिया। मतलब जो मेरे दान के पैसे भी थे वो भी ससुराल पक्ष ने ले लिए। कहा कि तुम्हारी शादी में खाना खिलवाना पड़ा, कैमरे वाला, वीडियो वाला, वो सारे पैसे ले लिए मेरे से। तो मेरे पिताजी ने कहा चलो बेटा कोई नहीं, उनको दे दो, मैं तुमको और दे दूँगा। तब मम्मी पापा का सहारा था तो सब चलता रहा। धीरे धीरे दूसरी बेटी भी हो गई 3 साल बाद। तो जब मेरी पहली बेटी हुई तो किसी ने मेरे को बोला कि तू सोमवार के व्रत रख और देख क्या होता है। तो मैंने कहने पे सोमवार के व्रत रखने शुरू किए और मंदिर जाती थी। लेकिन मेरी भावना ऐसी थी कि मैं ये सोचती थी कि अगर मंदिर नज़दीक होता तो मैं दोनों टाइम जाती। लेकिन गांव में मंदिर बहुत दूर था, इसलिए दोनों टाइम नहीं जा पाती थी क्योंकि जानवरों का भय था, मंदिर दूर था, रास्ता जंगल का था। तो इसलिए मैं दोनों टाइम नहीं। लेकिन मन ही मन सोचती थी मैं काश मंदिर ऐसी जगह पे होता कि मैं दोनों टाइम जा पाती। और ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक दिन मेरे को एक सपना आया। बस ऐसे रोती रहती थी रात को, क्या हुआ, कैसे होगा, कब तक मम्मी पापा रहेंगे। पापा ने तो बोला बेटा तू हमारे साथ रहे। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि ये सोचती थी कि मम्मी पापा के बाद फिर भाई भाभी से कुछ अनबन हो गई तो कहीं पे 2 बर्तन भी रहते हैं वो भी टकराते हैं, फिर बाद में तब दिक्कत आएगी। मैंने मना कर दिया। मैंने बोला पिताजी जो भी होगा देखा जाएगा। मैं ससुराल में ही रहने लगी। धीरे धीरे मेरी दूसरी बेटी भी हो गई, लेकिन परेशान तो मैं थी। व्रत भी मैंने रखने शुरू कर दिए थे। लेकिन मेरे को एक दिन रात को सपना आया कि भोलेनाथ मेरे सपने में सचमुच आए और बोले तो क्यों इतनी चिंता करती है, मैं हूँ ना, जो तू चाहेगी वही होगा। लेकिन मैं शायद इस बात को अपना मन का वहम मान कर कि मैं सोचती हूँ ऐसा तो शायद तब हुआ होगा। लेकिन मेरे को अब तब पता चला जब धीरे धीरे मेरी दूसरी बेटी 3 महीने की थी तो मेरे पति ने शराब का संकल्प लेके खुद ही छोड़ दिया। शराब छोड़ दी तो धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। मेरी 2 बेटियां थी।
अब ठीक ठाक चल रहा था कुछ, तो तब मेरा बेटा नहीं था। लोग ताने भी मारते थे कि तेरा तो बेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बोलती थी मेरी बेटियाँ ही मेरा बेटा है। लेकिन भोलेनाथ ने मेरे को बेटा भी दे दिया, और आज मेरा बेटा काफ़ी बड़ा है। बेटी के 13 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जब मेरी छोटी बेटी 13 साल की हो गई, तो तब तो मेरे को भरोसा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन भोलेनाथ ने दे दिया। उसी का प्रसाद और आशीर्वाद है, क्योंकि मेरे को भरोसा तो पक्का था कि मैं सोचती थी कि मेरे साथ इतना बुरा तो हो रहा है, लेकिन मैं मतलब बुरा समय के साथ हो रहा था। मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ भगवान बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने किसी का बुरा ना तो किया है ना सोचा है। अगर सोच अच्छी हो, सोच पॉजिटिव हो, तो कभी बुरा नहीं हो सकता। भरोसा होना चाहिए ऊपर वाले पे। और मेरे को भोलेनाथ ने बेटा भी दे दिया, और वो बेटा भी ऐसा हुआ कि मैं एक दिन श्रावण के महीने पानी चढ़ाने के नाम पे, भोलेनाथ को तो मैं मानती ही थी, तो मन में ईश्वर चली गई। वहीं मेरे को मन ही मन में हुआ, भोलेनाथ ऐसा बोलते हैं लोग कि तेरा बेटा नहीं है, क्या करूँ। पति भी साथ नहीं देते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो वहाँ भी मैं दोस्तों के साथ गई थी, महिलाओं के साथ। पति तो वहाँ भी नहीं आए थे। लेकिन जैसे घर आई, 1-1.5 महीने बाद पता चला कि पेट में बच्चा है। बहुत टेंशन हो गई कि पता नहीं अब बेटी हो गई फिर तो क्या करूँगी। लेकिन पति ने तो कहा भी कि अबॉर्शन करा दे, लेकिन मैंने मना कर दिया, और भोलेनाथ ने मेरे को बेटा ही दे दिया। लोगों के मुंह बंद कर दिए भोलेनाथ ने। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, जब पति और सास डांटते थे, बोलते थे, तो मैं सोचती थी कि भोलेनाथ मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो ऐसी सज़ा मिल रही है। तो भरोसा तो मुझे पक्का था कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश पे आ जाए, मैंने किसी का गलत नहीं किया, तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। और वही भरोसा मेरा कामयाब हुआ। आज मैं गांव से भी बाहर हूँ, बच्चों के साथ हूँ, शहर में हूँ। और सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और उसी के साथ मुझे कहना भी मिले हैं, तो उस बात को मैं कुछ और दिन में बताऊंगी। राधे राधे दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे, जय भोलेनाथ, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।